सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी, सूरज की कोई जात नहीं होती, तो सूरज की किरण की जात कैसे हो सकती है। सत्संग जी, कहा जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब ये ईश्वर का अंश है आत्मा, तो फिर इसकी जात कहाँ हुई। ये आत्मा शरीर धारण की है। महापुरुषों ने ये बार बार कहा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ईश्वर का अंश है, ये शरीर धारण की है। तो सत्संग जी, जब आत्मा का कोई जात नहीं तो शरीर की कैसी जात। जिसके अंदर मानवता है, इंसानियत है, यही उसका धर्म है। इंसान एक जात है। सत्संग जी, यही पहचानने में बहुत देर हो जाती है और न पहचान होने के कारण भक्ति भजन तो बहुत करते हैं, भगवान को याद करते हैं, जब तब करते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, पर सत्संग जी जातिवाद में फंस कर के अपने आप को मानव टुकड़ों टुकड़ों में बंट दिया। कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। अनेक बिरादरी जातिवाद में बंट गए। प्रेम कैसे होगा। और परमात्मा को ढूंढ रहा है, परमात्मा की भक्ति कर रहा है। सत्संग जी, सद्गुरु बाबा अक्सर विचार में कहा करते थे कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले सारंग पानी, राम कबीरा एक भय कोई न सके पहचाने। सत्संग जी, जो संतों के चरणों में स्वयं का बोध किया, तो इसे कोई पहचान नहीं पाया। ये दोनों एक हो गए, एक ही है। ये महापुरुषों का कथन है। महापुरुष हर समय आवाज दे रहे हैं कि आत्मा के रूप में परमात्मा ही है। इस संसार में कोई कहता है अच्छाई है, कोई कहता है बुराई है। ये दोनों है और दोनों का होने का यही कारण है सत्संग जी कि अगर चोर और सिपाही दोनों है, चोर है इसलिए सिपाही है। न चोर हो, कहीं चोरी न हो, तो फिर सिपाही की ज़रूरत क्या। कहीं लड़ाई झगड़े ना हो तो फिर सिपाही की ज़रूरत क्या। हर जगह अगर प्रेम ही प्रेम हो तो सिपाही की आवश्यकता ही क्या है। अगर सिपाही है तो लड़ाई का भय है, चोर का भय है, भय से बचने के लिए ही सिपाही को चुना गया। सत्संग जी, चोर भी सिपाही को गलत कहता है और सिपाही का तो स्वभाव है चोर को पकड़ना, वो तो गलत कहेगा ही। सत्संग जी, कहने का भाव यह है कि अच्छाई और बुराई इस संसार में जो कुछ भी है, ये सब अपने अपने जगह पर अच्छा है, केवल पहचानने की देर है। अगर चोर अपनी पहचान कर ले तो उसे अपनी स्वयं अपने अंदर की कमी दिखाई देने लगेगी। किसी और को बुरा नहीं कह सकता, पर ज्ञान न होने के कारण वे दूसरे को बुरा कहता है, अपने को सही समझता है। ऐसा भी नहीं है कि सिपाही के अंदर कोई कमी नहीं है, सिपाही के अंदर भी बहुत सारी कमी है। चोर तो
ये तो प्रमाणित है कि चोर है, लोगों के नज़र में पता है कि चोर है, पर इससे भी कहीं बड़ा चोर सिपाही भी है। जो साधुसंग जी अनजाने में कहीं चोरी कर लेते हैं, लोगों से घूस ले करके, दलाली का पैसा ले करके, तो साधुसंग जी अगर देखा जाए तो हर जगह अच्छाई है, हर जगह बुराई है। और साधुसंग जी सतगुरु जो है यही सारे दीवारों को गिराने का हर युग में प्रयत्न किया है और आज भी कर रहे हैं कि जिस दिन ये जान जाएंगे तो राम कबीरा एक भय, ये मिल जाएंगे। ये दोनों भले ही शरीर राम कबीरा का अलग है, पर साधुसंग जी एक ही हैं। आज जितना संसार दिख रहा है ये सब एक ही ईश्वर है और ये परिवर्तनशील संसार इनकी रचना। साधुसंग जी ज्ञानी पुरुषों ने उदाहरण दिया है कि रेगिस्तान में जैसे हवा के झोंके से बालू अपना महल बनाता है और गिरा देता है। अभी हवा थोड़ी तेज चली तो यहाँ से बालू उठा करके कहीं और जगह बालू का ढेर लगा देगा, एक महल के तरह। और फिर अगर तेज हवा आई तो वहाँ से उठाकर कहीं और जगह। आज अगर कोई देखा है कि यहाँ पे बहुत ऊंचाई महल की तरह है, अगर कल आए तो वहाँ का सीन उसे दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हल्की हवा की झोंकों से वो बनता और बिगड़ता रहता है। इसी प्रकार साधुसंग जी इस संसार में जो है बदलाव होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। ये जो हमारा भक्ति भजन है, पूजा है, मूर्तियां है, ये मंजिल नहीं है। मंजिल तो अपना स्वयं का बोध है। जैसा कि पहले बताए कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले सारंग पानी, राम कबीरा एक भय, कोई न सके पहचाने। जो सतगुरु के चरणों में आकर के अपनी पहचान किया साधुसंग जी, आज वो एक हो गए। वहाँ दो नहीं, ब्रह्म ही माना गया। भगवान राम को जब तक गुरु के चरण में नहीं आए थे तब तक साधुसंग जी उनको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया था। उस वक्त भी लोग राम ही मानते थे। रमे हुए राम की पहचान बिना गुरु का कैसे हो सकता है। और साधुसंग जी किसी व्यक्ति को भगवान मानना आसान नहीं है। उस वक्त भी हर लोग भगवान को राम भगवान नहीं मानते। भगवान कृष्ण को भी उस वक्त सभी लोग भगवान नहीं मानते। अगर भगवान मानते तो इतनी सारी लड़ाइयाँ क्यों होती, ये वनवास, ये सारे अग्नि परीक्षा, ये सब क्यों होता, लड़ाई झगड़ा क्यों होता। सब लोग भगवान की भक्ति करते,
भगवान का पूजा करते क्यों ये सब होता, पर सत्संग जी पहचान नहीं था ना। सब लोग जो है एक मानव के शरीर को ही देख रहे थे। वाल्मीकि जी हैं जो कहा जाता है कि ब्रह्म के समान हो गए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये ब्रह्म के समान हो गए, शरीर में तो थे पर स्वयं का बोध किए और दोनों एक हो गए, आत्मा और परमात्मा मिल करके एक हो गए। अब कहा जाता है कि ब्रह्म के समान हो गए। साध संगत जी, ये सतगुरु के द्वारा जब अपनी पहचान होती है तो सारे भ्रम दूर हो जाता है। यहाँ पर महापुरुषों ने एक और उदाहरण दिया, जब ढूंढा तो तेरा पता नहीं, जब ढूंढा तो तेरा पता नहीं, जब तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं। दोनों एक हो गए, मिल गए, यहाँ कोई भेद नहीं रहा। राम कबीरा एक भय, कोई न सके पहचाने। तो ये आत्मा परमात्मा, महापुरुष बार बार यही कहते हैं कि ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। ये शरीर को धारण किए संसार की सृष्टि का ये नियम है चलना। ये सारी शक्तियाँ जो कुछ कार्य संसार में हो रहा है परमात्मा की ही शक्ति से ही हो रही है। परमात्मा कड़ में है और यही चला भी रहे हैं। अगर एक बीज से अंकुर निकलता है तो ये परमात्मा, ये अंकुर निराकार है, सूक्ष्म, और ये बीज जो है यही साकार है। इसी प्रकार इस संसार जो खड़ा दिख रहा है ये साकार और इसी के अंदर निराकार है। यही प्रक्रिया चलती आ रही है और जो दिख रहा है वही उसी को समझते आ रहे हैं, जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है। साथ संगत जी, यही पहचान हो जाता है कि ये परमात्मा कहीं दूर नहीं, परमात्मा ये पूरे सृष्टि में समाया हुआ है। और अगर बोलने की शक्ति है, बोल रहा है, तो ये परमात्मा की ही शक्ति है। हाथ पांव हिलाना, स्पर्श करना या अनुभव करना, सूंघना, बोलना, सुनना, ये सारी इनकी ही शक्ति से हो रहा है। इस शरीर में तो सारी जो यंत्र लगा है ये तो सिर्फ लगा है, आंखें देख रही है, सिर्फ देख रही है, इसी के माध्यम से इसके अंदर जो है शक्ति वो देख रहा है। रंग बिरंग कलर, डिजाइन पसंद नापसंद करने वाला तो कोई अंदर है। चलना फिरना, हंसना, ये सारे जो है अंदर से होता है। ये कान सुन रहा है, कान तो सबका होता है, कान तो बहरे का भी होता है, आँख तो अंधे का भी होता है, मुख तो गूंगे का भी होता है। पर सत्संग जी वो जीता जागता हुआ इंसान है, शब्द नहीं बोल पाता, सुन नहीं पाता, देख नहीं पाता, सत्संग जी जैसे सूरज और किरणें में अंतर नहीं है,
उसी प्रकार ये आत्मा और परमात्मा में, ये निराकार और साकार में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही है। अगर ये भाव जिसके अंदर हर समय एहसास बना रहे, ये भाव हमेशा किसी के अंदर बना रहे, तो सत्संग जी उसके अंदर दो नहीं एक ही नज़र आएगा। और सत्संग जी प्रेम जो है अपनेपन के भांति सबके लिए एक सेवा का भाव बना रहेगा, सबके लिए परोपकार का भाव बना रहेगा। और परोपकार करना मानव का धर्म है, और यही जो है इनकी धर्म है। और सच्चाई को जान करके जो धर्म को अपना लेता है, ये सारे भय से विवाद से परे हो जाता है। उसको कहते हैं साधु, उसे कोई गम नहीं। ये हर समय साधना में होते हैं, सधे होते हैं। एक अंदर इनकी ऐसी साधना चलती है जो संसार में रह करके भी संसार से अलग इनका स्वभाव होता है। न कुछ खाने की इच्छा होती है, जो मिले सो प्रसाद समझकर खा लेते। न पहनने के लिए अलग से इनका कोई इच्छा होता, रंग बिरंग कलर डिजाइन कोई नहीं। सोने के लिए गद्दे महल अटारी, ये झोपड़ी में भी रह सकते हैं, नदी के किनारे भी रह सकते हैं, जंगल में भी रह सकते हैं। ये हर समय इनके अंदर साधना चल रही है, ये सधे हुए हैं, ये सतगुरु के ज्ञान से इनके अंदर का विकार, चाहत, मोह, माया सब धीरे धीरे सूक्ष्म हो गया है। सिर्फ ये प्रकाशित हैं, एक हैं, सूरज। पहचान कर लिया अपनी, और जीने में कोई कठिनाई नहीं। न कहीं जातिवाद की लड़ाई, न चाहत की लड़ाई, न कुछ पाने की लड़ाई। सिर्फ एक ही मन में भाव होता है, चाह गई चिंता गई। न चाह है न किसी प्रकार की चिंता है, सिर्फ चिंतन करते हैं ईश्वर का। कहते हैं चिंता तो सतनाम का और न चितवे दास। चिंता तो सतनाम का और न चितवे दास, जो चितवे सतनाम बिना सो काल के फास। ये जो प्रभु के चरणों में समर्पण हो जाता है, सिर्फ ईश्वर का ही चिंतन करता है। अगर ईश्वर के सिवा किसी और को चिंता करता है, सोई काल के फास। जो सत्य के बाद चिंता करता है, वो सत्संग जी दुख से पीड़ा से हर समय ग्रसित रहता है। सत्संग जी आइए हम सतगुरु के चरणों में अपनी स्वयं की पहचान करके और ईश्वर की ही स्मरण हर समय करते रहें, हर सांस में एहसास बना रहे। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।